वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स पोएट्री सेक्शन का। इसका पोएट्री सेक्शन यानी कि कविताओं वाला पार्ट देखेंगे। हम लोग कहानी वाला पार्ट पहले ही पिछले वीडियो में देख लिया है हम लोगों ने, और आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का देखेंगे। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन, यानी कि कवि के अनुसार शहर को किसने बनाया है? तो मैन। किसने बनाया है? मैन। अगला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ पोएम पॉलिथीन बैग, यानी कि पॉलिथीन बैग जो पोएम है, कविता है, उसके लेखक कौन है? तो दुर्गा प्रसाद पांडा। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है हु इज क्राइंग, कौन रो रही है? तो राधा। कौन रो रही थी? राधा। आप लोग चैप्टर पढ़े थिनर देन अ क्रिसेंट, वहीं से लिया गया। कृष्ण के लिए राधा रोती है। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द, ये जो बैंकर था उसने डिसाइड किया मर्डर करने का। किसका? तो लॉयर का। अब ये सोच रहे हैं कि ये कहां से आ गया, ये चैप्टर तो हम पढ़े ही नहीं है। हो सकता है नहीं पढ़े, कुछ लोग पढ़े होंगे। तो ये हमारा सेकंड बुक है। कौन सा बुक है? सेकंड बुक, जिसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। तो उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है द बेट। अगला क्वेश्चन है मार्था's स्टोरीज वेर अबाउट डॉट 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 एंड फेरिस, यानी कि मार्था की जो कहानियां थी वो किसके बारे में होती थी? तो ग्नोम्स के बारे में, कुछ ग्नोम्स के बारे में और कुछ फेरिस यानी कि परियों की कविताओं के बारे में थी, कहानियां सुनाती थी वो। हु वाज हल्कू, हल्कू कौन था? हल्कू कौन था? तो हल्कू एक टेनेंट फार्मर था, एक ऐसा किसान, टेनेंट फार्मर, एक ऐसा किसान जिसका अपना जमीन नहीं होता है, दूसरे का जमीन होता है, और उस पे वो मजदूरी करके और पैसा उसको जमींदार को देता है और पैसा अपने पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नॉइज डज अ पॉलिथीन बैग मेक, जब हम पॉलिथीन बैग लेते हैं उसको खींचते हैं तो कैसी आवाज निकलती है? तो उसकी आवाज निकलती है स्क्वैक, यानी कि एक चीख की तरह आवाज निकलती है, जैसा कि कोई चीख रहा है ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हु हैज रिटन द पोएम द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट, ये जो पोएम है किसने लिखा है? तो ये लिखी है प्रियसमी थूरन ने। किसने लिखा है? प्रियसमी थूरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, यानी कि पहाड़ को कौन चैलेंज कर रहा था? तो द पोर्टर। उस पर एक स्लीपिंग पोर्टर, आप लोग पाठ पढ़े होंगे द स्लीपिंग पोर्टर। उस पर एक आदमी होता है जो पहाड़ पर चढ़ता है। जब पहाड़ पर चढ़ता है पीठ पर 25 किलो का वजन लिया रहता है। आप लोग पढ़े पहाड़ पर उसका एक झोपड़ी रहता है, तो वही है द स्लीपिंग पोर्टर। नेक्स्ट, whose heart with milk, whose filled with bread, here bread means, यानी कि कह रहा है कि मिल्क और ब्रेड से भरा हुआ रहता है। क्या? उसे जो ब्रेड है वो क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लोग पढ़े होंगे एक चैप्टर ओड एंड सॉलिट्यूड, उसी में दिया गया है कि कॉर्न जो होता है ना, कॉर्न यानी कि मक्का, उसी के बारे में कवि बताते हैं कि वो एक ब्रेड की तरह है। उसमें उजला उजला दूध होता है और जो पीला पीला होता है वो ब्रेड की तरह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The feeling of hurt has been compared to hurt. hurt मतलब क्या होता है? तकलीफ, ठीक है, तकलीफ पहुंचना, नुकसान पहुंचना। तो उसका जो फीलिंग है, जो फीलिंग महसूस है, वो किस चीज से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है? तो किस चीज से? तो पॉलिथीन बैग से। पॉलिथीन बैग हमारा कभी भी नुकसान ही करता है, चाहे हम जमीन में रखें, चाहे खाना कुछ लेकर जाए तब भी हमें विषैला कुछ मिलता है, मतलब उससे कुछ ना कुछ हमारी दिक्कत ही है, इसलिए हर्ट, पॉलिथीन बैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति's poems are about राधा एंड, चलिए कि विद्यापति का जो पोएम है, कविताएं हैं, वो किसके बारे में होता है? राधा के बारे में और कृष्णा के बारे में। किसके बारे में था? What was at stake in the bet, यानी कि जो बेट लगी थी, जो शर्त लगी थी, उसमें कितने रुपए का तय किया गया था राशि? तो 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। 2 मिलियन का मतलब 20 लाख रुपए। ये भी दिया गया सेकंड बुक से, आपका सेकंड बुक से सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग को ऐसा ना लगे कि वो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कहां से आया है, सर तो कुछ बताए नहीं। अब तो नहीं बोलोगे ना, अविनाश सर बता दिए हैं, आप लोग को उस टाइम याद आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच लैंड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, यानी कि जो पोर्टर था, जो ढोने वाला जो व्यक्ति था, उसने अपने शरीर पर कितना वजन लाद रखा था? तो 25 किलोग्राम। सोचिए 25 केजी वजन लेकर वो पहाड़ पर जा रहा था। आप लोग पढ़े हैं चैप्टर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Where does the happy man live according to his poem?
यानी कि जो खुश आदमी रहता है, प्रसन्न आदमी होता है, हैप्पी मैन, वो कहाँ पर रहता है पोएम के अनुसार, यानी कि पोएट के अनुसार। तो जो हैप्पी मैन होता है ना, वो अच्छे से रह सकता है इस नेटिव लैंड। वो कब हैप्पी रह सकता है? अपने जन्मभूमि में। नेटिव लैंड मतलब अपने जन्मभूमि पर। अगला प्रश्न है हम सबका, हु इज माधव? माधव कौन है? माधव किनका नाम है? तो लॉर्ड कृष्णा। किनका नाम है? तो श्री कृष्ण का नाम है माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चार्ट्स द कुकू विंग्स? यानी कि जो कोयल की पंख होती है ना, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी आकर्षण क्या होता है? द फायर ऑफ लव, यानी वो उड़ती है तो लगता है कि वो लव। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, यानी कि पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, ये जो हेल्थ है ना, स्वास्थ्य, किनके कहाँ पर पाया जाता है? स्वास्थ्य, हम लोग का अच्छा स्वास्थ्य कहाँ पाया जाता है? तो विलेज में। आप सभी को पता है। अब शहर में रहेंगे तो थोड़ा देर चलेंगे, बस दमा, खांसी, सर्दी, जुकाम बस एकदम पकड़ लेगा। लेकिन गांव में जाएंगे तो एकदम शांत वातावरण, चिड़ियों की कूकने की आवाज, मोर बोलते हैं, एकदम शुद्ध शुद्ध हवा बहती है, पेड़ रहते हैं, वाह क्या नजारा होता है। इसलिए विलेज। आप लोग पढ़े हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कविताओं से पूछा गया, आप लोग पढ़े होंगे तो सब आसान होगा। हु इज द पोएट ऑफ पोएम कोयल? कोयल जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? तो कोयल चैप्टर के है पूरन सिंह। कौन है? पूरन सिंह। द नरेटर डॉट 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 अप विद हिज गर्लफ्रेंड, जो नरेटर था यानी कि कथाकार था, उसने क्या किया था अपनी गर्लफ्रेंड का? तो ब्रेकअप कर लिया था। क्या कर लिया था? ब्रेकअप। ये भी चैप्टर जो है ना, सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर है, सप्लीमेंट्री रीडर का लास्ट चैप्टर है, लव डिफिल्ड, वहीं से लिया गया। वहां पर जो लेखक होता है ना, अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उससे वो ब्रेकअप कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हिज बॉडी एमिट? यानी कि जो पोर्टर होता है, पोर्टर, उसकी बॉडी जो होती है ना, कैसी लगती है, दिखने में कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है? तो देखिए, सल्फर लाइक अ सॉर स्मेल। सल्फर लाइक अ सॉर स्मेल, सॉर मतलब खट्टा। उसके आसपास जाएंगे ना, वो इतना गंदा है कि आसपास जाएंगे तो एकदम खट्टा खट्टा दुर्गंध आता है, सल्फर की तरह। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, हु गिव्स हिम ब्रेड? यानी कि लेखक को, कवि को ब्रेड कौन देता है? तो ब्रेड है फील्ड। कौन देता है? फील्ड। यानी कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड किसे बताया गया है? तो बताया गया है कॉर्न को, कॉर्न। और कॉर्न यानी कि मक्का कहां पर होता है? तो फील्ड में होता है। अगला प्रश्न है हम सबका कि अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन, यानी कि जो अलेक्जेंडर पोप थे उनका जन्म कहां हुआ था? तो 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में। जन्म मृत्यु थोड़ा याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न पॉलिथीन बैग? जब हम लोग पॉलिथीन बैग को जलाते हैं तो क्या होता है? जलाते हैं तो क्या होता है? तो इट गिव्स अ पॉइजनस स्मेल। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। क्या होता है? जहरीला। एक जहरीला दुर्गंध देता है, जहरीला दुर्गंध देता है जब हम पॉलिथीन को जलाते हैं। जलाकर देखिएगा, देता है ना? ठीक। नेक्स्ट देखिए, Why did Radha's friend run to Lord Krishna? यानी कि राधा की जो सहेलियां थी वो कृष्णा की ओर क्यों दौड़ी भागी जा रही थी? क्यों? क्या हुआ था? तो टू रिपोर्ट हिम, उनको सूचना देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि राधा जो है रो रो कर अपना हालत खराब कर दी है क्योंकि आप उसके पास नहीं जा रहे हैं। वो एक आंशिक चांद की तरह हो गई है। नॉर्मली चांद गोल होता है या फिर ऐसा होता है, और कोई चांद ऐसा होता है एकदम पतला। तो ये हुआ आंशिक चांद, इसका मतलब हुआ आंशिक चांद एकदम पतला सा। तो ऐसे राधा हो रहे थे, तो वही जो राधा की फ्रेंड थी वहां पर वो बताने जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मार्था डू इन हेजल गार्डन? हेजल ग्लेन, हेजल ग्लेन एक जगह था, वहां पर जो मार्था थी क्या करने जाती थी? तो टेल हर स्टोरीज। कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें अपनी कहानियां बताने जाती थी, सुनाने जाती थी। What happens when we leave a polythene bag on earth? क्या होता है जब हम लोग एक पॉलिथीन बैग को अर्थ यानी कि जमीन पर रखते हैं, पृथ्वी पर रखते हैं? तो इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। ये क्या करता है कि हमारे वातावरण को दूषित कर देता है। मिट्टी पर रखेंगे तो सॉइल पोल्यूशन कर देगा, हवा में रखेंगे तो एयर पोल्यूशन कर देगा। बहुत दिक्कत है जलाने पर, रखने पर कोई दिक्कत। अगला, राधा each day grows thinner than in the sky। अभी ऊपर मैंने उदाहरण दिया, राधा करे, राधा हर एक दिन एकदम पतला से पतली, पतली से पतली होती जा रही है। एक किसकी तरह? तो आंशिक। तो क्या हो जाएगा इसका?
द क्रिसेंट यानी कि आंशिक चांद की तरह, इन द स्काई यानी कि आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द पोएम द एम्प्टी हार्ट, यानी कि जो चैप्टर है पोएम, इसके कविता के कवि कौन है? कवि कौन है? तो एम्प्टी हार्ट के कवि है यास्मीन थूरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति वाज बोर्न इन, तो विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो बीसपी मधुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीसपी मधुबनी में, इसे याद रखिएगा आप सब। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज पॉलिथीन बैग अफेक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि जो पॉलिथीन बैग एक होता है वो हमारे वातावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है, अफेक्ट करता है? तो इट पोल्यूट्स, क्या करता है ये? तो पोल्यूशन फैलाकर हमारे वातावरण को दूषित कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। Which of the following word stand for मार्था used in poem, यानी कि इनमें जो वर्ड है, कौन सा वर्ड मार्था के लिए उस कविता में यूज होता है? तो हर, यानी कि मार्था को उस पोयम में हर कह के बुलाया जाता है, यानी कि उसका। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो हमने दिया है ना, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं और आप लोग निफिक्र होकर इसे पढ़ के अच्छे से जाइए। आप एकदम 100% श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है? इसे पढ़िए अच्छे से, इसे याद कीजिए और अपने दोस्तों में भी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन पॉलिथीन गेट्स लिटिल हीटेड, क्या होता है जब पॉलिथीन बैग को थोड़ा सा जलाया जाता है, थोड़ा सा वो जलता है तो क्या होता है? तो इट मेल्ट्स डाउन, यानी कि पिघल कर वो बहने लगता है। क्या होने लगता है? पिघल कर बहने लगता है नीचे। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज द फेमस वर्क ऑफ, यानी कि ये जो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? इसे लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट देखिए, What is there on the cliff, यानी कि ऊपर जो पहाड़ की चोटी थी वहां पर क्या था? पहाड़ के जो ऊपर जो टीला था, इसका मतलब होता है टीला, एक छोटा सा पहाड़ की तरफ। तो ऊपर क्या था वहां पर? वहां पर एक हट था, एक छोटा सा झोपड़ी था। किसका? स्लीपिंग पोर्टर का, एक पोर्टर का, जो पोर्टर था ना उसका एक छोटा सा झोपड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज जबरा, जबरा कौन था? तो जबरा एक डॉग था। आप लोग पढ़े होंगे जनवरी नाइट, थोड़ा सा आवाज कर रहा होगा बोर्ड पर लिखने से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है। तो जनवरी नाइट जो है ना, चैप्टर नंबर 1 है हम लोग का, पूस की रात। उसके लेखक प्रेमचंद है, प्रेमचंद। तो वहीं में से बताया जाता है कि वहां पर एक जबरा होता है, हल्कू होता है, उसकी एक वाइफ होती है। तो जबरा कौन था? हल्कू का एक कुत्ता था। और हाँ, इसमें से मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है सप्लीमेंट्री रीडर का, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता है कि इंग्लिश का दो किताब होता है। वो लोग सोचते हैं एक ही किताब है, इसमें प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन भी पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से आया है। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन भी दिए ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो पाए, ठीक है? बस एक काम कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग सुपर साइंस हैं तो सुपर साइंस कमेंट कीजिए और इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले जाएगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हु इज द ऑथर ऑफ एलर्जी, ये भी सेकंड बुक का है, दूसरा लेसन है, ठीक है? एलर्जी पार्ट। तो एलर्जी के जो पार्ट है उसके लेखक कौन है? तो एलर्जी जो पार्ट है उसके लेखक है डॉक्टर राणा एसपी सिंह। कौन है? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, द बेट वाज स्टक बिटवीन द बैंकर एंड द, यानी कि जो बेट था किनके बीच लगा था? तो बैंकर, एक तो बैंकर था और एक था कौन? लॉयर, यानी कि वकील। एक बैंक में काम करता था, एक वकील था, उन दोनों के बीच में बेट लगी थी। कितने की? तो 20 लाख, यानी कि 2 मिलियन। कितनी? 2 मिलियन। आप सभी को पता ही है 2 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिस गेस्लर, मिस गेस्लर कौन थे? मिस्टर गेस्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर कौन थे? ये भी हमारा सेकंड बुक से है, ठीक है? सेकंड बुक से है। तो ये जो मिस्टर गेस्लर थे वो एक शू मेकर थे, वो एक जूता बनाते थे। कहानी में आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो सुन लीजिए। एक जूता बनाने वाला होता है, लेखक हमेशा वहीं पर जूता बनवाता है।
वो जो जूता बनाने वाला होता है ना, बहुत अच्छा मुलायम जूता बनाता था और बहुत टिकता था। तो उसी गेसलर के बारे में कुछ वहां पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एलर्जी, यानी कि इन चारों में से कौन है जो एलर्जी का एक मुख्य कारण होता है, यानी कि इनके कारण भी एलर्जी हो सकता है। तो एक है फीवर यानी कि बुखार, इसमें भी हो सकता है, एक एक्जिमा है और एक अस्थमा है। ये तीनों जो है ना, तीनों से एलर्जी हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। अब लास्ट क्वेश्चन है हम सबका 41, लव डिफील्ड इज अ स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विद हिज, यानी कि लव डिफील्ड जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर भी है किसका, सेकंड बुक का, ठीक है ना। तो वो एक स्टोरी है, कहानी है अबाउट रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप के बारे में, किनके बारे में, नरेटर, कथाकार और उनकी गर्लफ्रेंड। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और इससे कुछ सीखने को मिला है तो जरूर इसे दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी कुछ सीख सके। ठीक है, एग्जाम में आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपकी मनोकामनाएं को पूरे करें अच्छे से। और अगर आप लोगों ने इसका प्रोज सेक्शन नहीं देखा हो तो यहाँ मैंने वीडियो में डाला है, ठीक है, पहले भी डाला प्रोज सेक्शन का, उसका भी देख लीजिएगा। एक पार्ट वो इंग्लिश का है और पार्ट 2 ये है। तो हम लोग फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। इतना देर साथ देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय।